पिताजी ने हमेशा एक ही बात सिखाई थी कि जीवन में 40% भाग्य होता है, 40% कर्म और 20% तुम्हारे व्यवहार के कारण लोगों की दुआएं काम करती हैं। केवल अच्छा भाग्य या केवल धर्म ही कुछ नहीं कर सकते। जीवन जीने के लिए भाग्य, कर्म और लोगों की दुआएं, इन तीनों चीजों की बहुत आवश्यकता है। हमारे इस परिवार में अजय बड़ा भाई था और विजय छोटा। दोनों में 2 साल का अंतर था। दोनों भाई बीकॉम करने के बाद अलग अलग प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। कंप्यूटर्स की भी दोनों को अच्छी नॉलेज थी। सरकारी पेपर का भी वो इम्तिहान देते ही रहते थे। लेकिन व्यवहार में अजय और विजय दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। जहां विजय छोटा होने के कारण अपने ही बारे में सोचता, वहां अजय पिताजी के साथ घर और बाहर के भी सारे काम निपटाता था। यहाँ तक कि विजय के भी बहुत से काम वो खुद ही कर देता था। दोनों भाई मिलकर देर रात तक बहुत सी सरकारी परीक्षाओं के लिए भी तैयारी करते रहते थे। अजय ने पहले भी बहुत सी सरकारी नौकरी के लिए बहुत सी परीक्षाएं दे रखी थी और ग्रेजुएशन करने के बाद विजय भी जब से परीक्षा देने के योग्य हुआ तो दोनों मिलकर ही फॉर्म भरा करते थे। अभी 3 दिन बाद दोनों का दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का इम्तिहान था, जिसके लिए दोनों काफी समय से बहुत मेहनत कर रहे थे। अजय ने तो ये पेपर पहले भी दिया था और असफल रहा था। अब की बार दोनों भाइयों ने कोचिंग भी ली थी और उन्हें पूरी उम्मीद थी अब ये दोनों ही जरूर सफल होंगे। लेकिन भाग्य का खेल ही कहो, पेपर से 1 दिन पहले ही पिताजी को हार्ट अटैक आ गया। अजय ने पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। डॉक्टरों ने स्टंट डालने के लिए भी मना कर दिया था, क्योंकि उनका बीपी और शुगर दोनों ही बढ़े हुए थे। विजय ने अजय से कहा, पिताजी आईसीयू में थे और अजय हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ था। दूसरे दिन विजय ने अजय से कहा कि आईसीयू में तो हम लोग जा भी नहीं सकते। डॉक्टर को मैंने चाचा जी के बेटे का नंबर दे दिया है और वो यहाँ बैठ जाएगा। हम दोनों ने इतनी मेहनत की है और यही बाबूजी की भी इच्छा थी। चलो हम लोग पेपर देने चलते हैं। लेकिन अजय ने जाने से साफ मना कर दिया। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब तो बात की बातें हैं। अब पिताजी को इस तरह से अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, तुम पेपर दे आओ, मैं अगले साल फिर ट्राई कर लूंगा। भाई साहब, 4-5 घंटे कुछ फर्क नहीं पड़ता। विजय की जिद करने पर भी अजय ने कहा, इस वक्त तो मेरा कर्म यही है कि मैं इनके पास ही बैठा रहूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पिताजी का बीपी और शुगर दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए मैं तो यहीं बैठा रहूंगा। जो मेरे भाग्य में है वही होगा। लेकिन भाई साहब, कर्म भी तो बहुत ज़रूरी है, केवल भाग्य के भरोसे पर नहीं बैठा जा सकता। ऐसा समझाकर विजय पेपर देने चला गया। पिताजी की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी और अजय बाहर ही बैठा हुआ था। डॉक्टर ने खून का इंतजाम करने को कहा तो अजय ने ब्लड भी डोनेट कर दिया था। कुछ समय बाद विजय भी पेपर देकर आया और वहीं बैठ गया। उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था। उसने अजय को भी यही कहा, जो भी हमने पढ़ा था वही आया और बहुत सिंपल पेपर था। अगर तुम भी दे देते तो पक्का था कि तुम भी अब के पास कर जाते। कोई बात नहीं, मैं पिताजी को अकेला नहीं छोड़ सकता। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा होगा कि मैं पेपर ना दूं तो कोई बात नहीं, मुझे कोई गिला नहीं है। बस पिताजी ठीक हो जाएं, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। माँ के जाने के बाद पिताजी ने ही हम दोनों को कितने प्यार से पाल पोस कर बड़ा करा। आज उनकी ज़रूरत के समय मैं उन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकता। अस्पताल में पिताजी को 5 दिन हो गए। विजय ने सवेरे ऑफिस जाना भी नहीं छोड़ा। इन दोनों ने ये निश्चय किया कि सुबह पिताजी के पास अजय रहेगा और रात को सोने के लिए विजय आ जाया करेगा। अजय ने अपने दफ्तर से छुट्टी भी ले ली थी। हालांकि मार्च क्लोजिंग की वजह से उसके पास नोटिस भी आ गया था कि आप ऑफिस में ज्वाइन करें। विजय ने अजय को समझाया भी कि आप थोड़ी देर के लिए ऑफिस चले जाया करो, पिताजी तो आईसीयू में ही हैं।
डॉक्टर के पास हम दोनों का नंबर है, ज़रूरत होगी तो वो बुला लेंगे और हम आ जाएंगे। लेकिन अजय ने पिताजी के पास हटने से बिल्कुल मना कर दिया। उसका अभी भी यही कहना था कि अगर भाग्य में लिखा होगा तो नौकरी चली जाएगी, नहीं तो कोई और मिल जाएगी। वेंटिलेटर पर ही कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद पिताजी की मल्टीपल ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया और पिताजी ने इस दुनिया से विदा ले ली। क्रियाक्रम करने के बाद अजय और विजय दोनों दुखी मन से बैठे थे। दोनों के दफ्तर से मिलने वाले भी आए थे। तभी अजय को पता चला कि उसकी कंपनी का मालिक उसकी छुट्टी से खफा है और इस क्लोजिंग के टाइम पर वो दूसरा स्टाफ रखने की योजना बना रहा है। विजय ने अजय से कहा, भाई मैं तुझे कहता था ना, तू थोड़ी देर के लिए दफ्तर चला जा। पिताजी तो अब नहीं रहे। दोनों एक दूसरे को सांत्वना भी दे रहे थे। जो भाग्य में होगा वही होगा और मुझे जो सही लगा वही कर्म मैंने किया। ऐसा कहकर अजय चुप करके बैठा रहा। थोड़ी देर में डाकिया आया और उसने डाक में एक अजय के नाम का पत्र निकाला। वो पत्र कोई साधारण नहीं था। अजय के लिए दिल्ली में ही जो उसने पेपर दिया था उस सरकारी नौकरी के लिए नियुक्त पत्र था। अजय ने वो नियुक्ति पत्र विजय को दिखाते हुए कहा, हमारे पिताजी सही कहते थे। 40% भाग्य, 40% कर्म और 20% दुआएं। पिताजी के कारण मेरे कर्म या भाग्य जहां भी कमी रही होगी उसको हमारे पिताजी ने पूरा कर दिया। ये उनके आशीर्वाद और दुआओं का ही परिणाम है कि पिताजी हम दोनों को ही दुखी नहीं देख सकते। दोनों ने उस दुख के माहौल में भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुरा उठे। जी हाँ दोस्तों, मैं भी यही मानता हूँ कि भाग्य और कर्म बैंक के लॉकर की 2 चाबियां हैं। इसीलिए हमको ना तो कर्म छोड़ना चाहिए और ना ही भाग्य पर विश्वास। जितना हो सके लोगों की दुआएं इकट्ठा कीजिए। भाग्य और कर्म की छोटी मोटी कमियों को वो पूरा कर देगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।